हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सबों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में हम लोग अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे तथा साथ ही साथ अकबर और इसके काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी हैं और इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से अध्ययन सामग्री आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। आइए इन्हें देखते हैं। दोस्तों, अकबर पहला मुगल शासक था जिसने सर्वप्रथम एक धार्मिक नीति का प्रतिपादन किया था। उसकी जो नीति थी वह निजामुद्दीन औलिया के सुलह-ए-कुल के सिद्धांतों पर आधारित थी, जो सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित था। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच प्रेम एवं सद्भावना पैदा करना था। यह नीति उसके व्यक्तिगत उदारता का तो परिचायक थी ही, साथ ही अनेक अर्थों में यह तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताओं से भी प्रेरित थी। आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, अकबर की धार्मिक नीति को हम 3 चरणों में बांटकर देख सकते हैं। जो पहला चरण 1562 ईस्वी से 1574 ईस्वी के बीच का चरण है की अवधि है। द्वितीय चरण 1575 ईस्वी से 1579 ईस्वी के बीच की अवधि है और तृतीय चरण 1579 ईस्वी से 1605 ईस्वी के बीच की अवधि है। प्रथम चरण, सर्वप्रथम हम लोग प्रथम चरण पर चर्चा करते हैं, जो 1562 ईस्वी से 1574 ईस्वी के बीच की अवधि में अकबर द्वारा जिन धार्मिक नीतियों का प्रतिपादन किया गया उनकी चर्चा हम लोग सर्वप्रथम करते हैं। तो प्रथम चरण में अकबर द्वारा लागू की गई 3 नीतियों को शामिल किया जा सकता है, जो प्रमुख नीतियां थी। जैसे पहला, 1562 ईस्वी में युद्ध में बंदी बनाए गए व्यक्तियों तथा इनके परिवार के सदस्यों को तथा युद्ध में मारे गए व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को दास बनाने की प्रथा की समाप्ति अकबर ने कर दी। दूसरा, 1563 ईस्वी में हिंदुओं पर लगाए गए तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर द्वारा की गई। और जो तीसरी प्रमुख नीति थी, 1564 ईस्वी में हिंदुओं पर लगाए गए जजिया की समाप्ति अकबर के द्वारा की गई थी और साथ ही साथ हिंदुओं के बलात् धर्म परिवर्तन की जो प्रथा थी उसकी समाप्ति अकबर ने कर दी। तो ये 3 महत्वपूर्ण नीतियां हैं। अब इन तीनों नीतियों के पृष्ठभूमि में जो कारण अंतर्निहित थे उस पर एक हम लोग विश्लेषण देखते हैं। तो प्रथम चरण की जो नीतियां थी उनसे यह प्रतीत होता है, पहला कि अकबर एक मानवतावादी और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का शासक था। दूसरा, कुछ विद्वानों की मान्यता है कि अकबर द्वारा लागू की गई उपरोक्त नीतियां वस्तुतः राजपूतों का समर्थन प्राप्त करने के दृष्टिकोण से भी प्रेरित थी, क्योंकि राजपूत हिंदुओं के राजनीतिक नेता थे और उनका समर्थन प्राप्त कर अकबर मुगल साम्राज्य के पृष्ठाधार में वृद्धि कर सकता था। अर्थात मुगल साम्राज्य का जनाधार इससे बढ़ सकता था, क्योंकि राजपूतों का समर्थन प्राप्त करने के कारण हिंदू जनता जो थी उनका समर्थन भी मुगल साम्राज्य को मिल सकता था। इसके अतिरिक्त अकबर राजपूतों को मुगल प्रशासन में शामिल कर जो महत्वाकांक्षी, परंपरागत महत्वाकांक्षी अमीर वर्ग थे, जैसे ईरानी, तुरानी, अफगान, उनकी शक्ति को प्रतिसंतुलित कर सकता था। जैसा कि आपको पता है कि मुगल काल में जो महत्वाकांक्षी अमीर वर्ग थे उनके विद्रोह की प्रवृत्ति अक्सर बनी रहती थी। तो इनकी शक्ति को प्रतिसंतुलित करने के लिए अकबर राजपूतों का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। उनको राजपूतों को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल करना चाहता था। हालांकि कुछ विद्वानों की मान्यता है कि अधिकांश राजपूत राज्यों ने अकबर के साथ संधि
1568 ईस्वी में चित्तौड़ के पतन और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पराजय के बाद की थी, जब राजपूत प्रतिरोध की शक्ति समाप्त हो गई थी। इस प्रकार प्रथम चरण के अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की जो ये नीतियां हैं, वो राजपूतों का समर्थन प्राप्त करने के दृष्टिकोण से प्रेरित नहीं थी, ऐसा कुछ विद्वानों की राय है, लेकिन इस तथ्य को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। प्रथम चरण में अकबर ने 2 कट्टरपंथी फरमान भी जारी किए थे। पहला कि 1568 ईस्वी के चित्तौड़ विजय को अकबर ने जिहाद घोषित किया था और उलेमाओं के समर्थन से मिर्जा मुकीम और कश्मीर के मीर याकूब को, जो शिया मत के अनुयायी थे, उनको शिया सुन्नी के आधार पर मृत्युदंड दिया था। तो प्रथम चरण में अकबर पूरी तरह से कट्टरपंथी उलेमाओं के चुंगल से आजाद नहीं हुआ था। इस तथ्य को आप समझ लें। अब हम द्वितीय चरण की नीतियों पर नजर डालें तो इस चरण की नीतियां जो थी वो क्रांतिकारी महत्व की मानी जा सकती हैं। जैसे इस चरण में अकबर ने 1775 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना किया। दूसरा, जून 1579 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी के जामा मस्जिद से उसने स्वयं ही खुतबा पढ़ा, जो उलेमाओं का काम था। और तीसरा, सितंबर 1579 ईस्वी में अकबर ने महजर नामक घोषणा पत्र जारी किया था। अब इन नीतियों की पृष्ठभूमि में जो कारण अंतर्निहित थे उसका विश्लेषण हम लोग करते हैं। तो द्वितीय चरण की नीतियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना का जो उद्देश्य था वह धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श करने के दृष्टिकोण से प्रेरित था, जिसमें प्रारंभ में सिर्फ सुन्नी धर्मगुरु शामिल होते थे, लेकिन बाद में इसमें हिंदू, जैन तथा अन्य धर्मावलंबी भी शामिल होने लगे। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य सत्य के प्रति अकबर की जिज्ञासु प्रवृत्ति प्रतीत होती है, लेकिन इन आयोजनों में प्रायः कटुता ही उभर करके सामने आती थी। जो भी धर्मानुयायी थे, जो धर्मगुरु थे विभिन्न धर्मों के, वो आपस में एक दूसरे के मत को जो है सो गलत साबित करने और अपने मत का समर्थन करते थे। तो इस परिस्थिति में यहाँ तक कि कुरान की व्याख्या में भी उलेमाओं में जो मतभेद हो जाते थे। लेकिन इस वाद विवाद से अकबर को यह स्पष्ट हो गया था कि सभी धर्मों का सार तत्व एक है और सत्य पर केवल इस्लाम का एकाधिकार नहीं है। वाद विवाद के दौरान जो कट्टरपंथी उलेमाओं थे, तो कट्टरपंथी उलेमाओं के संकीर्ण तथा असहिष्णुतापूर्ण व्यवहारों से अकबर इस वर्ग के प्रति सचेत हो गया और इन पर अंकुश लगाने के विषय में वह प्रतिबद्ध हो गया। उल्लेखनीय है कि मुगल साम्राज्य के सामाजिक पृष्ठाधार में वृद्धि करने के लिए उदार धार्मिक नीतियों का प्रतिपादन करना आवश्यक था और कट्टरपंथी उलेमा इसमें बाधक थे। अतः इन्हें नियंत्रित करने के उद्देश्य से अकबर ने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसे पहला कि जून 1579 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी के जामा मस्जिद से स्वयं ही खुतबा पढ़ करके यह संदेश दिया कि अकबर को राज्य सीधे ईश्वर से प्राप्त हुआ है और उलेमा उसके बसवर्ती हैं, अर्थात ईश्वर और सम्राट के बीच में कोई नहीं है। दूसरा कि सितंबर 1579 ईस्वी में अकबर ने महजर नामक घोषणा पत्र जारी किया, जिसके अनुसार किसी भी विषय पर उलेमाओं में मतभेद होने पर साम्राज्य की जरूरतों एवं प्रजाहित में अकबर इस्लाम के नियमों के अंतर्गत कोई भी निर्णय ले सकता था। हालांकि कुछ विद्वानों की मान्यता है कि अकबर महजर नामक घोषणा पत्र के माध्यम से इस्लाम के विरुद्ध भी, जो इस्लाम में जिनका प्रावधान नहीं है उसके विरुद्ध भी जाकर के अकबर निर्णय ले सकता था। लेकिन उलेमाओं में अगर मतभेद होता था तो इस्लाम के नियमों के अंतर्गत जो साम्राज्य की जरूरतों एवं प्रजाहित में थे उस संबंध में अकबर स्वयं निर्णय ले सकता था। महजर में
अकबर को अमीर मोमिनीन अर्थात इस्लाम में विश्वास करने वालों का नायक तथा इमाम आदिल अर्थात सर्वोच्च न्यायकर्ता कहा गया है। अकबर के इन दोनों कार्यों का प्रभाव यह हुआ कि इसके माध्यम से अकबर ने हिंदू मुस्लिम प्रजा से संबंधित सभी विषयों को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। इससे कट्टरपंथियों का प्रभाव समाप्त हो गया, कम से कम अकबर के समय तक। बाद में ये फिर से सक्रिय हो गए थे। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात आप ये जान लें कि महजर घोषणा पत्र को फैजी और अबुल फजल ने तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं। अब तृतीय चरण की नीतियों पर विचार करेंगे हम लोग। तो तृतीय चरण में अकबर की 4 प्रमुख नीतियों को शामिल किया जा सकता है। पहला कि अबुल फजल द्वारा अकबर के लिए राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। दूसरा, हिजरी संवत के स्थान पर इलाही संवत की शुरुआत अकबर ने की और सिक्कों पर जो खलीफा का नाम अंकित होता था उसके स्थान पर अकबर ने अल्लाहू अकबर एवं सूर्य चंद्र की महिमा के अंकन वाले नए सिक्कों का प्रचलन करवाया। चौथा, तौहीदे इलाही अथवा दीने इलाही का अकबर ने प्रवर्तन किया। आइए इन नीतियों को समझते हैं। दोस्तों, तृतीय चरण की नीतियों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मुगल साम्राज्य के विस्तार के क्रम में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों एवं जातियों को एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया था। अतः साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए सभी वर्गों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप साम्राज्य को सैद्धांतिक आधार प्रदान करना और सम्राट के प्रति जनता में श्रद्धा उत्पन्न करना आवश्यक था। अतः सर्वप्रथम अकबर के लिए अबुल फजल ने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस राजत्व सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता सूर्य से निकलने वाली किरण फर्रे इजदी है, जो शासक में वंशानुगत प्रभाव से और सीधे ईश्वर से आती है। इससे सम्राट इंसाने कामिल अर्थात पूर्ण पुरुष हो जाता है। इससे शासक में ज्ञानशीलता, प्रजावत्सलता, उदार हृदयता, न्यायप्रियता, धैर्यशीलता आदि गुणों का समावेश हो जाता है। तो इस राजत्व सिद्धांत का प्रभाव यह हुआ कि राज्य का कल्याणकारी स्वरूप स्थापित हुआ। इसी क्रम में हिजरी संवत हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना जाने की तिथि से इस्लामी वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो इस हिजरी संवत के स्थान पर अकबर ने इलाही संवत का प्रचलन करवाया और खलीफा के नाम के स्थान पर अल्लाहू अकबर तथा सूर्य चंद्र की महिमा वाले नए सिक्कों के प्रचलन से सामान्य जनता में सम्राट के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। एक उल्लेखनीय तथ्य है कि राजपूत परंपराओं से प्रभावित होकर के भी अकबर ने जनता को झरोखा दर्शन और सम्राट के तुलादान की प्रथा आरंभ की। दोस्तों, इससे आम जनमानस में सम्राट के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तौहीदे इलाही पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, तौहीदे इलाही, जिसे दीने इलाही भी कहा जाता है, 1582 में अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई एक विचार पद्धति थी जो सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित थी और निजामुद्दीन औलिया के सुलह एक कुल से प्रभावित थी। इसमें विभिन्न धर्मों के आदेशों उपदेशों का संकलन किया गया था। विविध संप्रदायों एवं वर्गों के बीच परस्पर सौहार्दता विकसित कर राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के उद्देश्य से अकबर द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसके सदस्यों को इसके कुछ मुख्य सिद्धांतों का अनुपालन करना होता था। जैसे पहला, सम्राट को आध्यात्मिक गुरु मानना। दूसरा, विशुद्ध नैतिक जीवन व्यतीत करना। तीसरा, अपने जन्मदिन पर भोज एवं दान करना। चौथा, मरणोपरांत जीवन में कल्याण के लिए अपने जीवन में ही
दान भोज आदि करना, और 5वां शाकाहारी भोजन करना और भौतिक सुखों का परित्याग करना। तो इस विचार पद्धति के अनुयायियों को सम्राट अपना व्यक्तिगत चिन्ह तथा सूत्र वाक्य अल्लाहू अकबर प्रदान करता था। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है जो आप जान लें कि तौहीदे इलाही कोई नया धर्म नहीं था, क्योंकि इसके अनुयायियों को अपना व्यक्तिगत धर्म छोड़ना नहीं पड़ता था। अबुल फजल इसके प्रधान पुरोहित थे। हालांकि अकबर की यह नीति सफल नहीं हुई। इसके अपनाने के लिए अकबर ने किसी पर दबाव नहीं डाला। अकबर के हिंदू मनसबदारों में केवल बीरबल ने ही इस विचार पद्धति को अपनाया था। विंसेंट स्मिथ जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं, इन्होंने दीने इलाही को नवीन धर्म बताया है। इसे अकबर की मूर्खता का स्मारक कहा है और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक बताया है, जो सही नहीं है। तो अक्सर परीक्षाओं में इस स्टेटमेंट पर एक टिप्पणी लिखने का प्रश्न जो है सो आ जाता है। तो आपको इस स्टेटमेंट को, विंसेंट स्मिथ के इस कथन को काटना है कि ऐसी बात नहीं थी। इसके अतिरिक्त मजहर, दीने इलाही पर अगर शॉर्ट नोट्स आते हैं तो आप आसानी से इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए उसका उत्तर दे सकते हैं। आगे बढ़ें। तो इस प्रकार अकबर की धार्मिक नीति का जो स्वरूप था, इसके संबंध में निम्न तथ्य महत्वपूर्ण है, आप देख लें। यह राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थी। इसके अंतर्गत कट्टरपंथी उलेमाओं को राजनीति से पृथक करना था। इसमें धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को अपनाने का अधिकाधिक प्रयास किया गया था। एक आचार संहिता के अंतर्गत विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच एकता स्थापित कर राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने का प्रयास निहित था। और 5वां, उपरोक्त के अतिरिक्त इन नीतियों के निर्माण में अकबर की व्यक्तिगत उदारता और उस पर सूफी प्रभाव भी स्पष्ट होता है। उसकी व्यक्तिगत उदारता उसके वंशगत प्रभाव एवं उसके परिवेश से प्रभावित थी। तो अकबर के धार्मिक नीति के स्वरूप की विवेचना आप इन बिंदुओं पर आसानी से कर सकते हैं, जो तथ्य इस संदर्भ में पहले हम लोगों ने जिन तथ्यों पर चर्चा की है उसके आधार पर। आगे बढ़ें। अब दोस्तों, परीक्षा माने जो प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं, उनके दृष्टिकोण से अकबर तथा इसके काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों एवं तथ्यों पर हम विचार करेंगे, जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी हैं और अक्सर इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब जैसे अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। हमीदा बानो बेगम जो थी वो शिया मत की अनुयायी थी, और इसके प्रभाव में आकर हुमायूं कुछ समय के लिए शिया मत को भी अपना लिया था। तो पहला मुगल बादशाह जिसने शिया मत को अपनाया था, कुछ समय के लिए ही सही, वह हुमायूं था। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर पंजाब में हुआ था 14 फरवरी 1556 को। चूंकि राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु 13 साढ़े 13 वर्ष की थी, इसीलिए बैरम खान जो था वह पहला अकबर का संरक्षक नियुक्त हुआ था, और 4 वर्षों तक 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खान अकबर का संरक्षक था। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल लतीफ अकबर का शिक्षक था। बैरम खान की जो हत्या हुई थी वह गुजरात में पाटन नामक स्थान पर हुई थी, और मुबारक खान ने इसकी हत्या की थी। अकबर बैरम खान के संरक्षण से जब बाहर निकला तो वह पर्दा शासन के संरक्षण में आ गया, और 2 वर्षों तक पर्दा शासन के संरक्षण में रहा, 1560 से 1562। इसे हम आगे समझते हैं कि पर्दा शासन वस्तुतः क्या था। अब्दुल रहीम खान खाना यह बैरम खान का पुत्र था। बैरम खान की हत्या के बाद अकबर ने इसकी विधवा सलीमा बेगम से निकाह कर लिया तथा उसके पुत्र को,
जो 4 साल उस समय आयु थी अब्दुल रहीम की, उसको संरक्षण प्रदान किया। वर्ष 1584 में गुजरात में विद्रोह को दबाने के कारण अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि प्रदान किया था। मसनवी और हाफिज का दीवान ये अकबर के मनपसंद सूफी पुस्तकें थी जो सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित थी। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने चिश्ती सूफी संप्रदाय को प्रश्रय प्रदान किया था। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर ने कई बार जियारत की तथा इनके सम्मान में फतेहपुर में अकबर ने एक दरगाह का निर्माण करवाया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में। अकबर के समकालीन जो सूफी संत थे वो सलीम चिश्ती थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई नवंबर 1556 में हुई थी जो हेमू और अकबर के बीच हुई थी। नवंबर 1556 में हेमू जो था वह अफगान शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। यह वैश्य जाति का था और इसे विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई थी क्योंकि अपने जीवन काल में इसने काफी लड़ाइयां लड़ी और अधिकांश में यह विजयी हुआ था। तो हेमू वैश्य जाति का या कहीं कहीं खत्री जाति का ये था हेमू। आगे बढ़ते हैं। अब अत का खेल एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है। तो राजमहल की प्रभावशाली महिलाओं एवं अन्य व्यक्तियों जिसमें अकबर की धाय माँ माहम अनगा अकबर की धाय माँ थी, हमीदा बानो बेगम अकबर की माता, अधम खान, मीर मोहम्मद, जीजी अनगा, ये लोग शामिल थे। उनका एक समूह था। यह समूह बैरम खान के विरुद्ध था और बैरम खान के बाद अकबर 2 साल तक इनके संरक्षण में रहा जिसे पर्दा शासन के रूप में जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की। 1560 से 1562 ईस्वी तक इसके प्रभाव में अकबर रहा था, पर्दा शासन के प्रभाव में। अकबर ने आदम खान को महल से नीचे फेंककर उसकी हत्या कर दी थी क्योंकि इसने अकबर के प्रधानमंत्री शमसुद्दीन अतगा खान की हत्या कर दी थी। इस प्रकार अकबर पर्दा शासन के नियंत्रण से बाहर आ गया था। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। आमेर के राजा मान सिंह और आसफ खान इन दोनों ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के घायल होने के बाद झाला जो एक राजपूत सरदार था उसने राणा प्रताप का मुकुट पहन करके युद्ध किया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो घायल महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकाला गया ताकि उनकी जान बच सके। तो इस पर भी अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। मेवाड़ के 2 सरदारों जयमल और फतेह सिंह, इन दोनों की वीरता से अकबर काफी प्रभावित हुआ और अकबर ने आगरा के किले के द्वार पर इनकी पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि गुजरात अभियान के समय में अकबर पुर्तगालियों के संपर्क में आया था तथा पहली बार अकबर ने समुद्र देखा था। आगे बढ़ते हैं। अकबर का सबसे द्रुतगामी अभियान काफी तेजी से यह पहुंचा था। तो 1573 में गुजरात के हुसैन मिर्जा के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर द्वारा किए गए गुजरात अभियान को अकबर का सबसे द्रुतगामी अभियान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो अकबर की धार्मिक नीतियों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, फिर भी एक बार इस पर नजर डाल लें कि दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन 1563, जजिया का अंत 1564, इबादत खाने की स्थापना 1575, मजहर घोषणा पत्र 1579, दीने इलाही 1582, इलाही संबत का प्रचलन 1583। ये वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर इस पर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान से देख लें। आगे बढ़ते हैं। अब अकबर द्वारा प्रदान की गई कुछ महत्वपूर्ण उपाधियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अकबर ने जैन आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया था। अकबर ने
इसी प्रकार तानसेन, जिनका मूल नाम रामतनु पांडे था, इनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने दी थी। भगवान दास को अमीरुल उमरा की उपाधि दी गई थी। बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी गई थी। नरहरि को महापात्र की उपाधि दी गई थी और अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई थी, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया है। अकबर की अंतिम जो विजय थी वो असीरगढ़ किले की विजय थी। इसे आप ध्यान से समझ लें। आगे बढ़ते हैं। अकबर की मृत्यु पेचिश से हुई। 16 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हुई थी पेचिश से। अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जो आगरा के निकट स्थित है। अकबर नगाड़ा अथवा मृदंग बजाता था। अकबर का राजकवि फैजी था, जो अबुल फजल का बड़ा भाई था। बीरबल की जो मृत्यु हुई थी वह यूसुफजाइयों के विद्रोह का दमन करने के क्रम में हुई थी। अबुल फजल की हत्या जहांगीर के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि मुगल शासन की राजकीय भाषा फारसी थी। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अकबर का जो पुत्र था दानियाल, यह अधिक मदिरा पान के कारण मर गया था। आगे बढ़ें। बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में 4 राज्यों का उदय हुआ था: खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर तथा गोलकुंडा। खानदेश ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इन चारों राज्यों में अकबर ने दूत भेज करके अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा था, तो खानदेश ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इन चारों राज्यों में से जैन आचार्य जिन चंद्र सूरी को अकबर ने 200 बीघा जमीन जीवन निर्वाह हेतु प्रदान किया था। अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ को गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। अकबर ने सिख गुरु रामदास को अमृतसर और संतोखसर 2 स्थानों की लगभग 500 बीघा जमीन प्रदान की, जहां वर्तमान में अमृतसर शहर बसाया गया और गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं। अकबर के काल में और उससे संबंधित लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे पहला मुंतखाबुत तवारिख, ये अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखी गई रचना है। दूसरा तारीखे शेरशाही, अब्बास खां सरवानी ने लिखी। तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन अहमद ने लिखी। तारीखे फरिश्ती, मोहम्मद कासिम शाह ने लिखी। अकबरनामा और आईने अकबरी, इन दोनों पुस्तकों की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई। तज़किरातुल वाक़ियत, ये जौहर आफ्ताब बची ने इसकी रचना की थी। तारीखे हिंद, मोहम्मद मसूद शाह बखरी ने लिखा था। आगे बढ़ें। अकबर ने एक अनुवाद विभाग भी स्थापित किया था, जिसमें वह कई प्राचीन ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था उसने, अकबर ने। तो इस क्रम में जो पंचतंत्र है विष्णु शर्मा की, उसका फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से किया था, और पंचतंत्र का ही मौलाना हुसैन फैज ने यारे दानिश के नाम से इसका फारसी में अनुवाद किया था। आगे बढ़ें। लीलावती, यह गणित की पुस्तक है और भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा लिखी गई है। इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तुजुके बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा है, इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अथर्ववेद, इसका फारसी अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहदी ने किया। राजतरंगिनी, जो कश्मीर का इतिहास इसमें है मिलता है, इसका जो है सो फारसी अनुवाद मुल्ला शाह मोहम्मद ने किया था। नल दमयंती, इसका अनुवाद फैजी ने किया और सहेली के शीर्षक के अंतर्गत किया। सहेली नाम से नल दमयंती का अनुवाद, फारसी अनुवाद फैजी ने किया था। महाभारत का अनुवाद
बदायूनी के द्वारा किया गया था फारसी में, और रज्मनामा के नाम से इसका फारसी अनुवाद हुआ था महाभारत का। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मध्यकालीन भारत से मुगल साम्राज्य से संबंधित अन्य अध्ययन सामग्रियों को लेकर के मैं अपने अगले वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियो को शेयर करें और इसके सामने वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी अगली प्रस्तुति की सूचना आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।